राजस्थान में दलित वोट बैंक प्रभावी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इस वोट बैंक ने झटका दिया। 200 विधानसभा उपचुनाव में भी ऐसा ही हुआ। बीजेपी अब संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के जरिए दलित वर्ग के बीच संदेश देना चाहती है। राज्य स्तर पर बीजेपी का जन्म जयंती सम्मान अभियान जारी है और अभी राजस्थान में ऐसे रिजल्ट 34 सीटों में से 22 सीटों पर बीजेपी के विधायक है। ये रिपोर्ट देखिए। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती के तहत 15 से 25 अप्रैल तक भाजपा की ओर से प्रदेश की सभी नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, पंचायत, जिला स्तर सहित करीबन 250 स्थानों पर प्रबुद्ध जन संगोष्ठियां होंगी। दलित वोट बैंक के मद्देनजर भी बीजेपी की ये पहल बेहद अहम है। राजस्थान में दलित वोट बैंक 17% से अधिक है। बीजेपी की राजस्थान में सत्ता आने का एक बड़ा कारण दलित मतदाता भी रहे, जिन्होंने कांग्रेस से छिटककर बीजेपी को जिताया था। एससी रिजर्व 34 सीटों में से बीजेपी ने 22 पर जीत दर्ज की है, जबकि कांग्रेस को 11 सीटों से संतोष करना पड़ा था। एससी के लिए आरक्षित एक सीट पर निर्दलीय ऋतु बनावत ने चुनाव जीता, हालांकि वो भी बीजेपी विचारधारा को फॉलो करती रही। इसी तरह 25 एसटी सीटों में से बीजेपी ने 12 पर कब्जा किया था, जबकि कांग्रेस को 10 सीटें ही मिली थीं, जबकि एसटी को कांग्रेस का परंपरागत वोट माना जाता रहा है। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा दूदू, मदन दिलावर रामगंज मंडी, जोगेश्वर गर्ग जालोर, मंजू बागमार जायल, जितेंद्र गोठवाल खंडार, अनीता भदेल अजमेर दक्षिण, अर्जुन लाल गर्ग बिलाड़ा, अर्जुन लाल जीनगर कपासन, आदूराम मेघवाल चौहटन, कालूराम डग, कैलाश वर्मा बगरू, गोवर्धन वर्मा दोद, बहादुर सिंह कोहली वैर, रमेश खींची कठूमर, राधेश्याम बैरवा 12 अटरू, राम साहेब वर्मा निवाई, लक्ष्मण राम मेड़ता, लालाराम बैरवा शाहपुरा, विक्रम बंशीवाल सिकराय, विश्वनाथ मेघवाल खाजूवाला, रामोतार बैरवा चाकसू, शोभा चौहान सोजत। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाकर भजनलाल सरकार ने संदेश दिया। मदन दिलावर को शिक्षा मंत्रालय जैसा अहम महकमा मिला। जोगेश्वर गर्ग को विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक बनाकर संदेश दिया गया। दलित महिला फेस डॉक्टर मंजू बागमार को राज्य मंत्री बनाया गया। बीजेपी अपने कार्यक्रमों के जरिए राज्यव्यापी दलित वर्ग के बीच राजनीतिक और सामाजिक संदेश देने में जुटी है। बीजेपी के नेता बढ़ चढ़कर बाबा साहेब से जुड़े कार्यक्रमों को सफल बनाने में जुटे हैं, चाहे अंबेडकर प्रतिमाओं की साफ सफाई हो या संगोष्ठियां। हमारे भारत का संविधान रच के एक आज उसमें उससे जीने का हमें अधिकार दिया है। इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या और संघर्ष में अपना जीवन जिया, लेकिन वो आज हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणादायक है, क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने उन सरकारों में बहुत उनका अपमान किया गया, उनको सही जगह नहीं दी गई, उनके कहना कभी माना नहीं। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सत्ता संभाली तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को जो मान और सम्मान हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सच्चे देशभक्त थे, सच्चे राष्ट्रवादी थे और एक बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। वो केवल राजनेता ही नहीं थे, तो वो कानूनविद भी थे, तो अर्थशास्त्री भी थे, समाजशास्त्री भी थे, इतिहासकार भी थे, धार्मिक नेता भी थे। सब तरह से वो सर्वगुण संपन्न थे और उन्होंने देश को दिशा देने का प्रयास किया, संविधान के माध्यम से भी और अपने कामों के माध्यम से, अपने भाषणों के माध्यम से, अपने लेखों के माध्यम से इस देश को उन्होंने दिशा देने का जो प्रयास किया वो अविस्मरणीय है, कोई भूल नहीं सकता उसको। और भारतीय जनता पार्टी तो विशेष रूप से उनके प्रति एक श्रद्धाभाव हमेशा से रखती आई है। राजस्थान बीजेपी के दलित चेहरों का केंद्रीय सियासत में अहम स्थान है। बीकानेर से बीजेपी के दलित सांसद अर्जुन राम मेघवाल मोदी सरकार में लगातार मंत्री हैं और अभी कानून मंत्रालय के स्वतंत्र चार्ज के साथ ही संसदीय कार्य को भी संभाल रहे हैं। बीजेपी दलित वर्ग के बीच संदेश देने के लिए भरसक प्रयासों में जुटी है। यही कारण है कि नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर गमन और गंगा जल से धोने से जुड़े बीजेपी के पूर्व विधायक
ज्ञानदेव आहूजा के कृत्य को बीजेपी ने गलत मानते हुए पार्टी से निकाला दिया। बीजेपी के दिग्गज नेता भी लगातार साफ संदेश दे रहे हैं कि आरक्षण के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सरकार की नीतियों के जरिए दलित वर्ग के बीच संदेश देने का काम किया है। बीजेपी बाबा साहब अम्बेडकर जन्म जयंती समारोह के तहत फिर से उस वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करने में जुटी है, जिसके जरिए चुनावी वैतरणी पार लगाना हर राजनीतिक दल के लिए बेहद आवश्यक है। ये बड़ा वोट बैंक है और ये मतदाता अपने आप में कहा जा सकता है कि परंपरागत रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर परिपक्व हुआ और फिर आगे बढ़ा और बाद में बीजेपी का भी साथ दिया। कैमरा जर्नलिस्ट यश के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, जयपुर।